चैनल में आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर अपन पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य के। तो सभी लोग आ जाइएगा, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। रोज अपनी एक क्लास होती है। क्वेश्चन नंबर 91 से अपन यहाँ पर शुरू करते हैं। आज का अपने यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि वाक्यम रचनात्मकम काव्यम काव्य परिभाषा के प्रस्तोता कौन माने जाते हैं। पंडित राज जगन्नाथ हैं, आचार्य वामन हैं, आचार्य दंडी हैं, आचार्य विश्वनाथ हैं। 91 में आप सभी के लिए चयन करना है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। क्या आ रहा है सही आंसर? ये विश्वनाथ आपका सही आंसर है। डी वाला विकल्प जिन्होंने भी चयन किया है आचार्य विश्वनाथ, उनका यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर 4 आप सभी का सही आंसर है। तुलसीदास चंदन घिसे के लेखक कौन माने जाते हैं। 92 में आप सभी को चयन करना है। विद्यानिवास मिश्र हैं, हरिशंकर परसाई हैं, कुबेरनाथ राय हैं, इनमें से कोई नहीं है। 92 में आप सभी के लिए चयन करना है। 92 का सही आंसर क्या होगा चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 92 में विकल्प बी सही आंसर है। तुलसीदास चंदन घिसे के लेखक माने जाते हैं हरिशंकर परसाई। कौन माने जाते हैं? हरिशंकर परसाई जो है उन्हीं की रचना मानी जाती है तुलसीदास चंदन घिसे। विकल्प नंबर आपका बी वाला जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। रिया जी, नीता जी, नीलम जी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 93 आपसे पूछा गया कि कुट्टी चातन नाम से हिंदी के किस साहित्यकार ने निबंध लिखे हैं। बताइएगा। 93 में आपको चयन करना है। अज्ञे ने, जैनेन्द्र ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, सभी ने। तो 93 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है। कुट्टी चातन नाम से हिंदी में किस साहित्यकार ने निबंध लिखे हैं। तो 93 में आप सभी का सही आंसर होगा विकल्प नंबर 1 सही आंसर है। अज्ञे जी ने। किन्होंने? अज्ञे जी ने निबंध लिखे हैं। विकल्प नंबर ए वाला जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अज्ञे सही आंसर है। दीपक जी अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 94 पूछा गया है। 94 यहाँ पर दिया गया है। बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली मानी जाती है। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी या फिर पहाड़ी। तो 94वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 94 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है। बांगरू जो है किस उपभाषा वर्ग की बोली मानी जाती है। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 1 सही आंसर होगा। पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी आप सभी का सही आंसर है। विकल्प नंबर 1 जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 95 है। उदयभान चरित्र के लेखक कौन माने जाते हैं। 95 में चयन करना है। अमित जी क्या होगा सही आंसर? उदयभान चरित्र के लेखक माने जाते हैं लल्लू लाल, सदल मिश्र, सदा सुखलाल, इंसा अल्लाह खां। 95 में आप सभी के लिए चयन करना है। उदयभान चरित्र के लेखक कौन माने जाते हैं। तो उदयभान चरित्र जो है ये रचना मानी जाती है किनकी। 95 में आपका डी सही आंसर है। इंसा अल्लाह खां। उदयभान चरित्र इंसा अल्लाह खां की रचना मानी जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है। अमन का राग के लेखक कौन माने जाते हैं। अमन का राग बताइए। अमन का राग के लेखक हैं भवानी प्रसाद मिश्र, मुक्तिबोध, शमशेर बहादुर शाह, त्रिलोचन। तो 96 में आप सभी का सही आंसर क्या होगा बताइए। चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है आनंद जी और दीपक जी। तो अमन का राग के लेखक कौन माने जाते हैं। तो शमशेर बहादुर शाह आप सभी का सी वाला जो विकल्प है प्रिंस जी वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। सी वाला विकल्प आपका सही आंसर है। कालक्रमानुसार इन रचनाओं का सही क्रम इंगित कीजिएगा। 97 में आपके लिए चयन करना है। बताइएगा कौन सा क्रम आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। कालक्रमानुसार बताना है। 97 में चयन करना है और आप सभी का क्या होगा सही आंसर। ये रचनाएं दी गई हैं, इन रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है ये चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है
और आप सभी का सही आंसर है मृगावती, पद्मावत, मधुमालती और चित्रावली। डी वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर भी आपके लिए प्रकाशन वर्ष के अनुसार बताना है निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम। बताइए, प्रकाशन वर्ष के अनुसार बताना है निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम क्या माना जाता है। 98 में चयन करना है, तो 98 में क्या होगा सही आंसर बताइएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और विकल्प नंबर डी आप सभी का सही आंसर यहाँ पर देखिएगा। ये 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें डी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर होगा। अर्धकथानक, टुकड़े टुकड़े दास्तान, आज के अतीत, मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, ये वाला जो विकल्प है डी वाला विकल्प वह आप सभी का सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 4 सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे 99 पूछा गया है, स्पर्श व्यंजनों को उच्चारण स्थान के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया है। जो स्पर्श व्यंजन है वह आपके लिए बताना है 3, 4, 2, 5। तो 99 में आपके लिए चयन करना है। 99 में स्पर्श व्यंजनों को उच्चारण के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया है। तो 99 में आप सभी का सही आंसर होगा डी यानी कि 5। 5 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर जो डी चयन किया है वह आप सभी का सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित महाकाव्यों का सही अनुक्रम बताइएगा। 100वां क्वेश्चन है। यहाँ पर महाकाव्य दिए गए हैं, सभी लोग चयन करेंगे। रमा रावत जी, सुमित जी, सपना जी, लाइक अवश्य करते जाइएगा वीडियो को और बताइएगा क्या है 100 में सही आंसर। प्रकाशन वर्ष के अनुसार बताने ये महाकाव्य दिए गए हैं, इनका प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम होगा प्रिय प्रवास, साकेत, कामायनी, उर्वशी। विकल्प नंबर बी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 2 जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, रामनरेश त्रिपाठी ने हिंदी, उर्दू, बांग्ला और संस्कृत की लोकप्रिय कविताओं का संकलन कितने भागों में किया है। 111 में आप सभी के लिए चयन करना है 6, 7, 10 या फिर 8। 101 में चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, रामनरेश त्रिपाठी जो है इन्होंने हिंदी, उर्दू, बांग्ला, संस्कृत की लोकप्रिय कविताओं का संकलन कितने भागों में किया है। रेवंत जी, उमेश जी। तो 101 में आपका डी वाला विकल्प सही आंसर है, 8 भागों में। 8 आपका सही आंसर होगा, 8 आपका सही आंसर है। रामनरेश त्रिपाठी ने हिंदी, उर्दू, बांग्ला, संस्कृत की लोकप्रिय कविताओं का संकलन कितने भागों में किया है। तो आप सभी का सही आंसर होगा 8 भागों में, बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 2 पूछा गया है, कौन सी भाववाचक संज्ञा है बताइए। मुस्कान जी, सुनैना जी, भाववाचक संज्ञा बताना है श्याम, नदी, बचपन या फिर पानी। 102 में आप सभी लोग चयन करेंगे। मुकनद जी, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और भाववाचक बताना है 102 में क्या होगा सही आंसर। भाववाचक संज्ञा बताइएगा, चयन कीजिएगा। तो 2 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है कि सी वाला जो विकल्प है बचपन, ये भाववाचक संज्ञा माना जाता है। बचपन जो है भाववाचक संज्ञा है। सी वाला विकल्प जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 3 यहाँ पर दिया गया है, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। वह वाक्य आपके लिए बताना है, यह मेरी निजी पुस्तक है, आज अपनापन कहाँ है, अपनों से क्या छिपाना, आप भला तो जग भला। 103 में आपके लिए चयन करना है, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। वह वाक्य आपके लिए बताना है ओमकार जी। तो आप सभी का सही आंसर आ रहा है 103 में विकल्प नंबर आप भला तो जग भला, ये वाला होगा सही आंसर। मेरी निजी पुस्तक है, कौन सा होगा सही आंसर। ये 4 विकल्प दिए गए हैं और
आप सभी का सही आंसर होगा कि आप भला तो जग भला। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर डी वाला जो है वह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भूतकाल के कितने भेद हैं? क्वेश्चन नंबर 104 में आपको बताना है 3 भेद हैं, 5 भेद हैं या फिर 6 भेद हैं, 7 भेद हैं, कितने भेद हैं 104 में चयन कीजिएगा। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है नेपाल राजपूत जी। विकल्प नंबर 104 में बताना है तो 104 में आप सभी का सही आंसर होगा विकल्प नंबर सी सही आंसर है, यानी कि भूतकाल के कितने भेद हैं? तो आप सभी का सही आंसर है 6 भेद हैं। कितने? 6 भेद आपका यहाँ पर सही आंसर है। सी वाला विकल्प जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सभी का सही आंसर होगा। कवि शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा, ये आपके लिए बताना है। बताइएगा क्या है सही आंसर। 105 में आप सभी को चयन करना है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा बताइए। कवि शब्द का स्त्रीलिंग पूछा गया है और आपके लिए यहाँ पर जो है वर्तनी की दृष्टि से भी पूछा गया है, यानी कि वर्तनी किसकी सही होगी? कवित्री। कवि का स्त्रीलिंग कवित्री होता है, लेकिन कवित्री किस प्रकार लिखते हैं ये आपको जो है महत्वपूर्ण हो जाएगा क्वेश्चन। कवित्री की शुद्ध वर्तनी इस प्रकार। बी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 2 जिन्होंने भी चयन किया है सही आंसर है। संधि विच्छेद क्या होगा? संधि विच्छेद चयन करना है यहाँ पर, बताइए। लाइक अवश्य कर लेंगे सभी लोग, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है लाइक कर लीजिएगा श्याम कुमार जी, और वीडियो को एक बार शेयर कर दें ताकि अन्य लोग भी यहाँ पर जुड़ जाएं। 106 में आप सभी के लिए सही आंसर चयन करना है और आप सभी का सही आंसर आ रहा है पौ धन अन बराबर, ये जो है आपका सही आंसर होगा। विकल्प नंबर सी जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, यथाशक्ति शब्द में समास बताना है। अव्ययी भाव समास है, तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है या द्विगु समास है। 107 में आपके लिए चयन करना है। विशाल जी 107 में आप सभी का क्या होगा? सभी के कमेंट यहाँ पर देखते जा रहे हैं, बहुत बढ़िया बताते जा रहे हैं सभी लोग आंसर सही तरीके से, और आप सभी का सही आंसर आ रहा है। यथाशक्ति में समास पूछा गया कि कौन सा यहाँ पर समास होगा, तो 107 में आप सभी का एक सही आंसर होगा, यानी कि इसमें अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास आपका सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 1 जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 8 कविता में मुक्त छंद का प्रयोग किसने किया था? कविता में पूछा गया है निराला जी ने, पंत जी ने, प्रसाद जी ने या फिर केदारनाथ अग्रवाल जी ने। 108 में बताइए। 108 में आपको चयन करना है कविता में मुक्त छंद का प्रयोग किसने आरंभ किया था? आरंभ किया था किन्होंने? तो 108 में सभी लोग बता रहे हैं निराला। निराला आप सभी का विकल्प नंबर ये वाला जो विकल्प है वह आप सभी का सही आंसर होगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया 109 है, मधुर मधुर मेरे दीपक जल में कौन सा भाव व्यक्त हुआ है? यहाँ पर भाव बताना है, यहाँ पर चयन कीजिएगा श्रृंगार भाव, विरह भाव, करुणा भाव या फिर विरह और रहस्य भाव। क्वेश्चन नंबर 109 आपसे पूछा गया है और 109 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है बिट्टू जी। मधुर मधुर मेरे दीपक जल में कौन सा भाव व्यक्त हुआ है? तो 109 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है यहाँ पर विकल्प नंबर डी होगा सही आंसर। विरह और रहस्य भाव आपका सही आंसर होगा। विरह और रहस्य भाव आपका जो डी वाला विकल्प है 9 में वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर डी वाला विकल्प सही आंसर है। मधुर मधुर मेरे दीपक जल में कौन सा भाव व्यक्त हुआ है? तो आप सभी का यहाँ पर जो है
सही आंसर होगा विरह और जो रहस्य है वही आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा गया है, हिमाद्री तुंग श्रृंग से क्या है। ये आपसे पूछा गया है, क्या है ये आपको बताना है, चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। क्या रहा है सही आंसर, चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और हाँ दीपक जी यहाँ पर डी ही सही आंसर है, विरह और रहस्य आपका सही आंसर होगा। हिमाद्री तुंग श्रृंग से ये प्रेम गीत है, शोक गीत है, हास्य गीत है या फिर प्रयाण गीत है। 110 में आप सभी को चयन करना है और 110 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्या होगा सही आंसर, तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सही आंसर है डी, यानी कि ये प्रयाण गीत माना जाता है। विकल्प नंबर 4 जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ, किस कवि की ये पंक्ति मानी जाती है। 11वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, किस कविता की पंक्ति है, सॉरी किस कविता की पंक्ति है ये पूछा गया है और किसकी पंक्ति है ये भी बता दीजिएगा। वह कविता बताना है, रोटी है, ऊषा है, स्वदेशी शासक है, गीत फरोश है। तो 111 में आप सभी का सही आंसर होगा, जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ। ये पंक्तियां मानी जाती हैं गीत फरोश की। किस कविता की पंक्तियां मानी जाती हैं, गीत फरोश की पंक्तियां मानी जाती हैं। गीत फरोश रचना किनकी मानी जाती है ये आपको कमेंट में बताना है। अगला क्वेश्चन, हाँ भवानी प्रसाद मिश्र की मानी जाती है। बहुत बढ़िया, सभी लोग बता रहे हैं। जनतंत्र का जन्म किस कवि की रचना मानी जाती है। 112 में सभी लोग चयन कीजिएगा। दिनकर की रचना है, महादेव वर्मा की रचना है, धूमिल की रचना है, रघुवीर सहाय की रचना है। तो किन की रचना मानी जाती है, राहुल राज जी, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। जनतंत्र का जन्म ये किस कवि की रचना मानी जाती है और विकल्प नंबर आपका यहाँ पर एक सही आंसर है 12 में, यानी कि दिनकर की रचना मानी जाती है। रामधारी से दिनकर आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 1 जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 13 पूछा गया है कि इनमें से कौन आंचलिक कथाकार हैं। आंचलिक कथाकार बताना है, प्रेमचंद माने जाते हैं, प्रसाद माने जाते हैं, कमलेश्वर माने जाते हैं या फिर रेणु जी मानी जाती हैं। तो 113 में आप सभी का सही आंसर क्या होगा, कौन आंचलिक कथाकार माने जाते हैं। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है 13 में विकल्प नंबर जिन्होंने भी चयन किया है डी, यानी कि फणेश्वर नाथ रेणु। ये इन्होंने जो है हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास भी लिखा है, कौन सा, मेला आंचल। मेला आंचल जो है ये आंचलिक उपन्यास माना जाता है किनका, फणेश्वर नाथ रेणु जी का। और ये जो है आंचलिक कथाकार के रूप में जाने जाते हैं। अलगू चौधरी और जुम्मन शेख किस कहानी के पात्र माने जाते हैं। 114 में बताना है पंच परमेश्वर के संभान खां के वापसी या फिर परिंदे। 114 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर, चयन कीजिएगा। अलगू चौधरी और जुम्मन शेख जो हैं किस कहानी के पात्र माने जाते हैं और आप सभी का सही आंसर आ रहा है विकल्प नंबर 1 सही आंसर है, यानी कि पंच परमेश्वर आपका सही आंसर होगा। पंच परमेश्वर आपका सही आंसर है, विकल्प नंबर 1 जिन्होंने भी चयन किया है अर्पित जी, मुस्कान जी, अंश जी, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, दिल्ली में एक मौत किस कहानीकार की रचना मानी जाती है। मोहन राकेश की है, भीष्म साइनी, कमलेश्वर, निर्मल वर्मा, किनकी रचना मानी जाती है। दिल्ली में एक मौत किस कहानीकार की रचना मानी जाती है। तो आप सभी का यहाँ पर 115 में सही आंसर होगा। क्या होगा सही आंसर, चयन कीजिएगा। 4 विकल्प आपके दिए गए हैं। लाइक जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने लाइक नहीं किया है, लाइक कर लीजिएगा सभी लोग। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है 15 में विकल्प नंबर सी, यानी कि कमलेश्वर होगा सही आंसर। क्या है सही आंसर, विकल्प नंबर 3 जिन्होंने भी चयन किया है कमलेश्वर, उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। भारत विभाजन और सांप्रदायिकता की घटनाओं संबंधित कौन सी कहानी है।
116 में बताना है वह कहानी आपके लिए चयन करना है। कौन सी कहानी है बताइएगा, चयन कीजिएगा। सुभान खां है या फिर मधुबा है, लाल पानी की बेगम है, मलबे का मालिक है। 116 का सही आंसर चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का सही आंसर आ रहा है कि विकल्प नंबर यहाँ पर 4 सही आंसर है, मलबे का मालिक। मलबे का मालिक जो कहानी मानी जाती है भारत विभाजन और सांप्रदायिक की घटनाओं से संबंधित ये कहानी मानी जाती है। ये कहानी किन की है ये आपको कमेंट में बताना है। वापसी कहानी में किस पात्र की वापसी का जिक्र है बताइएगा, वह कौन से पात्र हैं? गणेशी हैं, नरेंद्र हैं, अमर हैं, गजाधर बाबू हैं। 117 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। 117 का सही आंसर क्या होगा? वापसी कहानी में बताना है किस पात्र की वापसी का जिक्र है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि वह माने जाते हैं कौन? गजाधर बाबू। गजाधर बाबू विकल्प नंबर डी जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। साधना जी, प्रीति जी, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने यहाँ पर गजाधर बाबू चयन किया है डी वाला विकल्प, तो उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, शिव का विशेषण क्या है? शिवेश होगा, शंकर, शैव या फिर शैल। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 118 पूछा गया है। 118 में आप सभी लोग चयन करेंगे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, शिव का विशेषण क्या है? विशेषण आपसे पूछा गया है। 18वां क्वेश्चन दिया गया है और विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सी सही आंसर होगा, शैव होगा सही आंसर। शिव का विशेषण क्या माना जाता है? शैव माना जाता है। शैव आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, अंधे की लकड़ी का अर्थ बताइएगा। इसका अर्थ माना जाता है गवार व्यक्ति, अनपढ़ व्यक्ति, एकमात्र सहारा या फिर बिल्कुल असमर्थ होना। अंधे की लकड़ी, इसका अर्थ आप सभी लोग चयन करेंगे। 119वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 119 में आप सभी का सही आंसर है एकमात्र सहारा। क्या है सही आंसर? एकमात्र सहारा, अंधे की लकड़ी यानी कि एकमात्र सहारा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया, रेखा जी, अनवी जी, बीरू और जय में चोली दामन का साथ है, रेखांकित मुहावरे का अर्थ आपके लिए चयन करना है। एक दूसरे पर निर्भरता, एक दूसरे से शत्रुता, एक दूसरे से मित्रता, एक दूसरे से स्पर्धा। 120 में आप सभी लोग चयन करेंगे क्या होगा सही आंसर बताइएगा। और महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का सही आंसर आ रहा है। विकल्प नंबर 1 होगा सही आंसर। 120 में आपके लिए चयन करना है क्या होगा सही आंसर। बीरू और जय में चोली दामन का साथ है, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, क्या है सही आंसर? चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है, यानी कि हाँ बिल्कुल सही, एक दूसरे से मित्रता होगा सही आंसर। विकल्प नंबर सी वाला जो है सही आंसर है। टिप्पस लगाना का अर्थ आपके लिए क्या होगा बताना है, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर क्या है सही आंसर? टिप्पस लगाना, झूठी बातें मिलाना, सिफारिश करना, निशाना लगाना, रिश्वत देना। तो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 121 है और 121 का सही आंसर होगा टिप्पस लगाना। इसका अर्थ माना जाता है यानी कि सिफारिश करना, सिफारिश करना। अंजलि जी, बी वाला विकल्प बिल्कुल सही आंसर होगा। यहाँ पर विकल्प नंबर 2 जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। यहाँ पर सुदाल ने यहाँ पर आपका जो है विकल्प नंबर 1 होगा सही आंसर, यानी कि एक दूसरे पर निर्भरता। जय और बीरू में चोली दामन का साथ है, यानी कि एक दूसरे पर निर्भरता आपका सही आंसर होगा। इसका अर्थ ये वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। राहुल जी बिल्कुल। टिप्पस लगाना इसका अर्थ होता है सिफारिश करना, बी वाला विकल्प यहाँ पर। जो गणना योग्य ना हो, गण्य, नगण्य, असंख्य, अधिगण्य,
122 में आपके लिए चयन करना है। 122 में आपका सही आंसर क्या होगा? और आप सभी का सही आंसर आ रहा है। क्या आ रहा है सही आंसर? जो गणना योग्य ना हो। 122 में आपके लिए चयन करना है। बिल्कुल दीपक जी, 122 में आपका सही आंसर क्या होगा? चयन कीजिएगा। जो गणना योग्य ना हो तो उसके लिए क्या कहेंगे? जो गणना योग्य ना हो के लिए एक शब्द में उत्तर आपके लिए बताना है। तो आप सभी का क्या होगा सही आंसर? तो सभी लोग यहाँ पर बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि विकल्प 2 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्या होगा सही आंसर? विकल्प आपका यहाँ पर बी जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। जो गणना योग्य ना हो, जो गणना योग्य ना हो, असंख्य बोलेंगे उसको, असंख्य बोलेंगे। विकल्प नंबर आपका सी होगा सही आंसर, ना बी है। आपका बी नहीं है, सी होगा सही आंसर। जो गणना योग्य ना हो के लिए असंख्य बोलेंगे, विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, शिव की आराधना करने वाले को क्या कहते हैं? वैष्णव कहते हैं, सिद्ध कहते हैं, शाक्त कहते हैं, शैव कहते हैं। 123 में आप सभी के लिए चयन करना है। क्या होगा सही आंसर? शिव की आराधना करने वाले को क्या कहते हैं? 123वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। और 123 में आप सभी का सही आंसर क्या है? 123 में विकल्प नंबर आपका डी सही आंसर होगा, शैव। किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने पर होने वाला उत्सव के लिए एक शब्द क्या कहेंगे? बताइएगा। हीरक जयंती, रजत जयंती, शताब्दी, स्वर्ण जयंती। क्या है सही आंसर? ये आपको क्वेश्चन नंबर 24 में चयन करना है। 24 का सही आंसर क्या है? चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर? चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। 124वां क्वेश्चन यहाँ पर है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या है? तो बिल्कुल सही, जो गणना योग्य ना हो उसे असंख्य बोलेंगे। और यहाँ पर आपका 24 में आपका सही आंसर होगा बी वाला विकल्प, रजत जयंती बोलेंगे। जो 25 वर्ष, किसी संस्था के अगर 25 वर्ष हो गए हैं तो होने वाला जो उत्सव होता है उसको रजत जयंती बोलेंगे। उज्जवल का सही संधि विच्छेद बताना है। क्वेश्चन नंबर 125 में क्या होगा सही आंसर? उज्जवल का सही संधि विच्छेद। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 125 में चयन कीजिएगा। 125 में आप सभी का सही आंसर होगा उज्जवल का सही संधि। कई बार तो आपका उज्जवल ही जो है वर्तनी में पूछा जाता है कि सही कैसे लिखते हैं, तो इस प्रकार उज्जवल सही लिखा जाता है। और यहाँ पर आपका सही आंसर है उत्तधन ज्वल, आपका सही आंसर होगा उज्जवल। तो बिल्कुल सही। यहाँ पर आपका असंख्य ही होगा, जो गणना योग्य ना हो। जो गणना योग्य ना हो उसे एक शब्द में असंख्य ही बोलते हैं, उसको एक शब्द में असंख्य ही बोलते हैं। क्योंकि जिसकी गणना नहीं की जा सकती है, जिसकी गणना नहीं की जा सकती, यानी कि गिन नहीं सकती, उसके लिए गणना नहीं कर सकते हैं, तो उसको क्या कहेंगे? असंख्य तो बोलेंगे। जिसको, जैसे किसी की गणना कर रहे हैं, गणना कर रहे हैं यानी कि किसी चीज को गिन रहे हैं, अगर उसको नहीं गिन पा रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे? असंख्य कहेंगे। असंख्य की जिसकी गणना ना हो सके उसके लिए असंख्य विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सी वाला ही जो है सही आंसर होगा। तो इस प्रकार के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर थे। सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। रोज आपके लिए क्लास लाई जाती है और इसी तरह से आपके लिए क्वेश्चन आंसर लाए जाते हैं। सभी लोग जो है वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। संजू जी, अंश जी, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।